ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਓਮਾਰ ਸ਼ੀਟ। तो इस कोर्स कॉलेज के विचकार भी ये ओमार शीट देखने को मिली। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू हिंदी करते थोड़ा सारे सुन लीजिए। ओमार शीट, ठीक है। ओमार शीट में क्या है कि आपका जो भी आंसर शीट होगी आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा लाइक दिस, कुछ भी कॉपी टाइप, वो उसके साथ टाइप किया होगा एग्जाम में। ठीक है, ये उसमें आपके क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। आपने वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने टिक मार्किंग। ये टिक मार्किंग सिर्फ इसलिए है बाई चांस अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई निशान गलत लग जाता है कुछ भी, तो हम उसमें देख सके कि सोच कहना क्या चाह रहा था। अगर आपके मार्क्स डिवीजन में नहीं आ रहे होंगे तो डिवीजन होल्डर के हर एक चीज की एक्टिविटी के मार्क्स कटते हैं। सो हम पहले आपने क्या नाम है इसमें टिक मार्किंग करनी है। पेन जो आपने यूज करना है वो ओनली ब्लू बॉल पेन यूज करना है, जेल पेन यूज नहीं करना, उसके नुकसान आपका है। क्योंकि जेल पेन आपको पता ही है जैसे वो फोल्ड किए आपस में वो दूसरी शीट को भी खराब करेंगे और अपनी शीट को भी खराब करते हैं। ठीक है, इस ओमार शीट को कभी फोल्ड नहीं करना होता, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि ये सारे आपको पता ही है बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, नियर अबाउट 3000 बच्चे पेपर डाल रहे हैं। तो वो जो है मैं अकेले पेपर को तो चेक नहीं कर पाऊंगा, यहाँ से मशीन से चेक होगा, कल को वो रीचेक ना हो तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपको क्या नाम है इस पेपर को सीधे रखना है। तो इसमें क्या नाम है जब आपने ये पेपर अटेम्प्ट कर लिया 2 घंटे हैं बहुत है, एग्जाम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, एग्जाम बहुत ईजी होता है। तो पहले आपने ये कर लिया, उसके साथ ही आपको ये शीट मिलेगी। तो सबसे पहले इस शीट में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने शीट भरनी है। यहाँ पर सबसे पहले अपना एंटर यूर नेम, तो आपने अपना नाम एंटर कर देना है। फिर फादर नेम, हस्बैंड नेम, जो भी आपने नाम डालना है फादर नेम का आपने डाल देना है। उसके बाद ओमार शीट, ये ओमार शीट आपका रोल नंबर होगी, ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंट हो गया जो आपका रोल नंबर है। जब भी आप पेपर लो पहले अपने क्वेश्चन अपना रोल नंबर के साथ अपनी ओमार शीट को मैच कर लो कि क्या ये मेरी ही है, क्योंकि सेट 5 टाइप के आएंगे ABCDE। तो जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके नंबर पे आ रहा है आपको वही शीट आपको देखनी है। तो उसके बाद आपका काम शुरू होता है इससे आगे। सबसे पहले एग्जाम सेट, अपने एग्जाम के ऊपर सेट देख लेना। ये है आपको मैं बता दूं, आपके एक सिग्नेचर शीट आएगी, उस पर भी एग्जाम सेट लिखा होगा, आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, यहाँ पे मार्क किया होगा। आदमी 3-3 जगह पे टीचर गलती नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास सेम सेट नहीं आया हुआ तो आप क्वेश्चन कर सकते हो टीचर से, तो वो अपने साइन करके देगा जिससे कल को आपका रिजल्ट बन सके। तो यहाँ पर आपने जैसे लाइक अब ये आपको इसलिए दी गई है कि 1 वीक आपके पास है, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले हमारे पास आया एग्जाम सेट। तो यहाँ पर आपने जैसे मैंने टीचर यहाँ पर आपको रोज बोलेगा कि आज का सेट A है, तो जब आप उसने A बोला तो आपने सिर्फ A को ही पूरे गोले को राउंड कर देना है। ये बात ध्यान रखना कि हमने राउंड पूरा करना है, ठीक नहीं है। और यहाँ पर ऊपर निशान भी दिए हुए हैं कि ये रॉन्ग मेथड है, जैसे कई बार आदमी क्रॉस कर देता है या टिक मार देता है या फिर क्या नाम है निशान डाल देता है, तो ये रॉन्ग है। ये क्या नाम है अपने पास सारे कर देते हैं कि भाई पहले वाला गलत है दूसरा ठीक है, इस तरह ये नहीं करना। सिर्फ जिसमें जो आपका आंसर है आपने सिर्फ अपने आंसर को मार्क करना है। उसके बाद आ गया रोल नंबर का कॉलम, आपको दिख रहा है सारा रोल नंबर कॉलम, इसमें आपने अपना रोल नंबर डाल देना है जो आपके रोल नंबर शीट में है। जैसे लाइक 23 24 15001। तो ये जो रोल नंबर आपने अपना डालना है, डेली की प्रैक्टिस जो करनी है अपने रोल नंबर पे करनी है, ठीक है नहीं है। तो उसके बाद लोग क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग 1 से होती है, स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। तो सबसे ऊपर डिजिट क्या है मेरा 0, फिर क्या है 1 2 3 इस तरह 9 तक। तो आपने 2 के नीचे 2 वाले कॉलम को मार्क कर देना है, ठीक है। फिर 3 वाला उसके नीचे, फिर वापस 2 वाला। अब ये 2 वाला जो किया है ये उसी के सामने ही फिर चल जाना वापस 4 1
5 0 तो यहाँ पर देखिए गड़बड़ क्या हुई है, जो आम तौर पर गड़बड़ करते हैं। अब ऊपर क्या था 0, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को साथ साथ में। तो यहाँ पर क्या है कि 2 के सामने पहले मैंने 2 लगाया, 2024 था, फिर मैंने 23 था अपना, तो फिर 3 के आगे आ गया, फिर वापस 2 क्योंकि ऊपर 2 लिखा है, उसके नीचे ही पहले ऊपर आपने फिलअप कर लेने हैं, फिर यही। अब यहाँ पर क्या है 1 और 0 देखो दोनों एक ही लाइन में लगा दिए, जबकि 1 कहाँ आना था नीचे, तो ये क्या किया बराबर लगा दिया। अब ये जब स्कैन करेगा आपका रिकॉर्ड तो ये इसको भी 0 काउंट करेगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है कि आदमी देखता है कि 0 ऊपर होगा, 0 ऊपर कैसे आ गया। तो आपने रोल नंबर भरते सार ही सब ध्यान रखना है, आपके पास पहला आज का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ये बात है। उसके बाद आपके पास 5 दिन आगे 1 2 3 4 और 5 ये आपके पास एक है। अगर एक आधा गलत होता है तो ठीक है, वरना ये शीटें आपकी शुक्रवार को जमा हो जाएंगी। यहाँ पर जब ये रोज साथ में लेके आनी है, टीचर आपको बोलेगा कि अपना फिल कीजिए और आज का सेट ये है, रोल नंबर आपने भरना है, ये जमा होने हैं, इसके भी मार्क्स है, समझिए बात को, इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब चाहे तो आप गलत भर लो और चाहे ठीक भर लो। ये हम किस लिए करवा रहे हैं कि वहां पर आप टीचर को परेशान ना करो, मैम शीट सर शीट नहीं मिलने वाली। शीट सर उस कंडीशन में मिलेगी अगर हमारी तरफ से कोई गड़बड़ हुई होगी, तो प्रिंट खराब आया जो भी है। इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने 100, आप 100 को 100 है अटेम्प्ट करके, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप 100 के 100 अटेम्प्ट करके आओ। फ्लूट आप लगा सकते हो, बस मशीन उसको उठा ले। मैं गारंटी लेता, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि फ्लूट नहीं लगाना और आपसे मान लीजिए एक कुछ गलती होगी और वो फ्लूट एक्सेसिबल हुई, आप कहोगे सर आपने मना किया था। मैं मना नहीं कर रहा, ना मैं अलाउ कर रहा, बस ये है कि मैंने जब ये मशीन के अंदर डालना है तो वो स्कैन हो जाए। कई बार लोग फ्लूट लगाते हैं तो भी नीचे निशान नजर आ रहे होते हैं, निशान नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। पेंसिल से पहले मत भरना, ये भी तरीका गलत है। पहले आराम से, आपके पास खुला टाइम है, 2 घंटे का पेपर है, बहुत टाइम होता है, तो ये आपने करना है। उसके बाद सेट ABCDE, यहाँ पर एक निशान कम है, सॉरी वो वापस ABCDE, तो इसमें क्या है आपके पास जो निशान चलेगा वो आपने देना है, और इसमें आपने वही बॉक्स जो है वो फिलअप कर देना है। सॉरी यहाँ पर आई एम सो सॉरी, कोड है ऑप्शन, आपके पास हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे ABCD, ठीक है। यहाँ पर हर क्वेश्चन के चाहे वो 2 दिए हैं चाहे 4 दिए हैं, आपने चारों में से सिलेक्ट करना है। आपको कहा गया कि पहले का आंसर मान लीजिए आपने टिक लगाया A, तो आपने A को फिल कर देना है। दूसरे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो 5-5 क्वेश्चन करके 20 आपके पास बॉक्स बने होंगे जिसमें आपने अटेम्प्ट करना है। क्लियर सबके लिए, तो कर लोगे आप, ठीक है। कल को ये मत कहना कि हमें बताया नहीं गया था ओ मार्कशीट कैसे भरनी है। जितनी गलतियां करनी है आपको हमने अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स दे दिया, इसके मार्क्स भी दे देंगे। लेकिन आप लोगों ने करते रखना, क्लियर। थैंक यू।